दोस्तों, घर और किचन के कामों को करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जो हमारे काम को आसान करें तो कितना अच्छा होता है। तो हम कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस वीडियो में ऐसी टिप्स शेयर की हैं जो आपके काम को आसान करेंगी और आपके समय की बचत करेंगी। तो ये मेरी पहली ट्रिक आती है बेड को लेकर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इन्हें हमें धो लेना है और इन्हें हमें पोंछना है। और पोंछ करके इस तरह से हमने टोकरी में रख दिए हैं। और ध्यान हमें ये रखना है कि टोकरी हमारी ढक्कन वाली ही होनी चाहिए। तो इससे फ्रेंड्स चूहे और छिपकली इन पर नहीं चढ़ते हैं, जिससे ये साफ बने रहते हैं। और यदि हम फ्रिज में रखते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं, जो हमें नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से बंद ढक्कन की टोकरी में आप रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अब दूसरी ट्रिक आती है, हमारी जो शिमला मिर्चें होती हैं ये बहुत ही हल्की होती हैं। जब हमें फ्रिज में रख देते हैं तो ये गल जाती हैं। तो इसलिए हमें इन्हें टोकरी में करके इस तरह से रख देना है, तो ये मिर्ची ख़राब नहीं होंगी। और जब हमें मिर्ची यूज़ करनी है तो देख करके लेना है कि जो सॉफ्ट हो गई है सबसे पहले उसे ले लेना है। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी, ये जो कागज़ के बैग आते हैं ब्लिंकिट वगैरह में, तो हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। और इनका यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इनका ये ध्यान रखना है, जो ये मटर के छिलके होते हैं ये जब हम पन्नी में बांध कर रख देते हैं तो ये गल जाते हैं। लेकिन हम जब इस कागज़ के बैग में रखेंगे तो जो इनके अंदर नमी होगी वो सोख लेगा और ये जो छिलके हैं ये गलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से आप 15-20 दिन तक भी सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह से कागज़ के बैग भी आपके काम आ सकते हैं। तो इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें और इन्हें यूज़ करें। तो अब अगला हैक आता है मेरा, जो फ्रेंड्स ये डब्बे निकलते हैं गत्ते के, साड़ी हो के हों या मिठाई के, तो इन्हें भी हम यूज कर सकते हैं। जब हम ये टमाटर लेकर आते हैं तो इनकी स्किन भी काफ़ी पतली होती है और ये भी जल्दी से ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए हमें इन्हें गत्ते के इस तरह के मिठाई के डब्बे में या साड़ी के डब्बे में रख देना है। तो इससे क्या होगा, इनके अंदर जो नमी आएगी वो ये गत्ता सोख लेगा और हमारे ये टमाटर 1 महीने तक भी रखे रहेंगे। और इसके अंदर हमें मिर्ची को भी रख देना है, तो मिर्ची भी इसी तरह से स्टोर करके रखी रहेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक इतनी अच्छी है कि आपकी जो सब्जियां हैं काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। और इस तरह से आप अपने अच्छे से टमाटर और हरी मिर्च को यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से अभी जो शादी के बैग आते हैं इन्हें भी हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे बैंगन वगैरह होते हैं, इस तरह की तरकारियों को रखा जा सकता है और ये इसमें बिल्कुल भी नहीं गलेंगे, क्योंकि पॉली बैग प्लास्टिक का बैग होता है, उसमें गलने का खतरा बना रहता है। तो अब अगला हैक आता है, ये जो हमारी साड़ियों में बैग निकलते हैं ये काफ़ी अच्छे हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे ड्रेस होते हैं जिसे हम शादी फंक्शन में पहनते हैं, तो ये काफ़ी महंगी ड्रेस हमारी होती हैं। जब हमें इस तरह से रख देते हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं और धूल मिट्टी भी इनमें लगने लगती है और ये साइन खोने लगते हैं और ये काफ़ी महंगे हमारी ड्रेस होती हैं। तो इसलिए हम इस तरह से इनकी तह बना करके इस तरह के बैगों का यूज कर सकते हैं और उसके अंदर सेव करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी ड्रेस है और मैं इसको तह बना करके इस बैग में रख देती हूँ। तो इस बैग का कितना बढ़िया सा यूज हो जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल भी ना फेंकें, तो इस तरह से तह बनाएं और इसमें रखें, तो इनका अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो मैंने कितने अच्छी तरीके से इस ड्रेस को रख दिया है और इस पिन्नी का भी कितना अच्छा बढ़िया सा यूज हो गया है और सभी चीज़ें इसके साथ रखी गई हैं। और जब हम ड्रेस ढूंढते हैं तो उसकी सभी चीज़ें हमें इसमें मिल जाएंगी। तो इसलिए ये ट्रिक भी बहुत अच्छी है और इस तरह से आप अपने समय की बचत भी कर पाएंगी, क्योंकि एक जगह रखा रहता है तो एक साथ ही मिल जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जब हमें कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं तो हमारे रोज़मर्रा के कामों को भी कितना आसान कर देती हैं और हमारी महंगी महंगी चीज़ें भी ख़राब होने से बच जाती हैं। तो कितना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स भी आपको ज़रूर से पसंद आएगी और आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप इन्हें रख सकते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से लग रहा है। तो इस तरह से हम अपने महंगे महंगे कपड़ों को संभाल कर रख सकते हैं और ये लंबे समय तक इसी तरह से रखे रहेंगे, लेकिन इनमें धूल मट्टी ज़रा भी नहीं लगेगी और ना ही इनकी प्रेस वगैरह ख़राब होगी। तो ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से फॉलो करिएगा। अब अगली ट्रिक आती है जो हमारे ये पेपर बैग होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो आजकल सर्दियों का मौसम जा रहा है और तो इस तरह से जो हमारे वूलन के कपड़े हैं तो उन्हें भी आप इस तरीके से तह बना करके रखा जा सकता है। तो इस तरह से मैं अपने वूलन के कपड़े को इसमें रख रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जो इसके अंदर जो नमी आ जाती है रखे हुए कपड़ों में, तो जो पेपर बैग होता है वो उसे सोख लेता है। तो इस तरह से हमारे कपड़ों में कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं और नमी नहीं आती है। तो इस तरह से आप अपने वूलन को कपड़ों को सेफ रख सकते हैं। तो इसलिए इस पेपर बैग का अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से इसमें नमी भी नहीं आएगी और आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से जब अगला सीज़न सर्दी का आएगा तो तब तक भी आपके कपड़े अच्छे से ही निकलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि जब बेड में रखे होते हैं तो उनमें पाइप वगैरह भी लगने का खतरा होता है और उसमें हमें कुंडन की गोलियाँ रखनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें ऐसा हमें नहीं करना पड़ेगा और ये आपके पेपर बैग बहुत ही अच्छे से काम आ सकते हैं। तो आप इस तरह से रखिएगा फ्रेंड्स। तो अब अगला है कि हमारा प्रेस को लेकर। फ्रेंड, इस तरह की प्रेस ज़्यादातर घरों में होती हैं, लेकिन हम प्रेस तो करते हैं और लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रेस की सफाई हम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हमें लेनी है वैसलीन और वैसलीन लेने के बाद हमें लगाना है प्रेस के ऊपर। और फ्रेंड, इस तरह से लगाने के बाद हमें लेना है एक कॉटन और कॉटन से हमें इस वैसलीन को इस पर इस तरह से लगाना है और बस इस तरह से लगाने के बाद हमें कॉटन के कपड़े से या फिर कॉटन से हमें इस तरह से साफ़ कर लेना है कि इस तरह से आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं और इस तरह से जो इसके ऊपर गंदगी जमा होती है वो सब छूटकर आ जाती है। या आप एक काम और भी कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई सैनिटाइज़र हो तो वो भी लगा सकते हैं या फिर आप स्पिरिट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रेस की सफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो प्रेस के ऊपर गंदगी जमा हो जाती है वो क्या होता है, हमारे हाथों में लग जाती है और हमारे हाथों के द्वारा हमारी महंगी महंगी ड्रेसेस के ऊपर आ जाती है, तो जिससे हमारी ड्रेस ख़राब हो जाती है और उनकी शाइन जाने लगती है। तो इस तरह से आप अपने ड्राई क्लीन के भी लाखों रुपए बचा सकते हैं और अपनी प्रेस को इस तरह से साफ़ करें तो वैसलीन से बहुत अच्छी प्रेस साफ़ होती है और आप चाहें तो सैनिटाइज़र से भी कर सकते हैं या स्पिरिट से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और इसे कॉटन के तौलिए से साफ़ करें लास्ट में। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेस को अच्छे से रख पाएंगे और इसकी शाइन लौट आएगी और आपकी महंगी महंगी जो ड्रेसेस होती हैं वो भी ख़राब नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। मैं एक से एक बढ़कर किचन टिप्स लेकर आती हूँ तो आपके बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। आप मेरी वीडियो जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।